अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, पपीता जो है ना सिर्फ देखने में बहुत ही खुशनुमा है, बल्कि इसके साथ साथ इसकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू और तिब्बी खसूसियत की बिना पर भी एक बहुत ही अहम मुकाम हासिल है। पाकिस्तान में जो पपीता है ये पिछले चंद दहाइयों पे बहुत ही बूम पर गया। जैसे आपने देखा कि हमारे जो बहुत सी यूट्यूब वीडियो ऐसी जिसमें कहा करोड़ों कमाएँ, और पपीता जो है पाकिस्तान में बहुत ऊपर गया। हमारा हर किसान जो है ना पपीता लगाना शुरू हुआ। लेकिन आपने देखा कि हमारे बहुत से किसान जब बगैर पढ़े लिखे इस पे आए और उन्होंने देखा कि पपीते में बहुत नुकसान हुआ, तो फिर 2-3 साल पहले पाकिस्तान पपीता जो है ना बहुत डाउन भी चला गया। पाकिस्तान में जैसे आपने देखा कि ये पपीता जो है अभी 5000 जो है एकड़ पे पपीता काश्त किया जाता है, और इस तरीके हम कोई 10,500 टन जो है पैदावार हासिल करते हैं। चूँकि पाकिस्तान में इस पर वैल्यूडेशन पे भी नहीं लेके जा सके, इसलिए पपीता जो है बहुत सी मार्केट की वजह से भी पाकिस्तान में उस तरह सर्वाइव नहीं कर सका। अगर पपीते की हिस्ट्री में जाएँ तो हमने देखा जैसे कोलंबस ने जो है मैक्सिको में पहले अपनी किताब में भी लिखा था कि इसके फ्रूट ऑफ एंजल के नाम से उसने इसका तज़किरा भी किया है, और पाकिस्तान में इसको रिंड खरबूजे के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि पाकिस्तान में जब ये लगना शुरू हुआ और अपनी मार्केट ना बना पाया, तो हमने अभी जो देखा पिछले चंद सालों में कुछ लोग इसकी वैल्यूडेशन पे भी काम करना शुरू हुए। इससे उन्होंने इसकी जो ड्राई पपीता चिप्स है वो बनाया, और ये पूरे पाकिस्तान में जो है ना लोगों ने इसको पसंद भी किया। आज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। आज हम जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये जो एरिया है रिसा शेख जो है चिनोड़ का नवाही गाँव है, ये मोहम्मद अली जो नेकोकारा का फार्म है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा पपीता लगा हुआ है। यहाँ पे हम कुछ फार्मर से इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है उनसे मिलते हैं, फार्मर से मिलते हैं, इसकी मार्केट किस तरह कर रहे हैं, और इसके साथ हम बताएंगे इसकी वैल्यूडेशन के ऊपर भी हम आपकी बात कराएंगे कि जो इसको मुख्तलिफ इसकी प्रोडक्ट बना के किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान में पपीता जो है अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से तो मशहूर था, इसकी तिब्बी, इसका सीड का पाउडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो फल है मुझको अपनी जो हमारी जो डिशेज़ है उसको गलाने में भी काम आता है। इसके साथ पपीते का जो पत्ता है, ये पिछले से आपने देखा कि इसको डेंगू वायरस में भी इसको बहुत ही अहम किरदार रहा, लोग इसको ढूंढते रहे, और इसके पपीते का पत्ते का जो कावा है उसको बना के भी डेंगू के फीवर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो आइए चलते हैं, हम आपको मुख्तलिफ जो है लोगों से मिलाते हैं और देखते हैं इसके और कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो आइए चलते हैं। ये अभी हम पहुंच गए हैं जी नेकोकारा फार्म के ऊपर। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद नवाज साहब जो जहाँ पे मैनेजर हैं। तो अहमद नवाज साहब से हम पूरा पूछते हैं इसके बारे में, जो नेकोकारा फार्म है इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है। पपाया तो इन्होंने ग्रो किया ही हुआ है। तो कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद साहब, ये कितना एरिया है नेकोकारा फार्म का? ये राउंड तकरीबन 350 एकड़ है। 350 एकड़ पे है जी। तो यहाँ पे आपकी क्या स्पेशलिटी है? यहाँ पे मेन क्या क्या लगाया है? ज़्यादातर पर इधर शुगर केन है सर, ठीक, राइस है, ठीक, और पपाया है। इसके अलावा पोटैटो कर रहे हैं काश्त, और मेज़ है। तो पपाया आपने कब से शुरू किया है ये? ये पिछले साल से ना सर इसको शुरू किया है। बिल्कुल ठीक है। तो कितने एकड़ पे यहाँ पे लगाया हुआ है आपने? ये 2 एकड़ पे है। 2 एकड़ पे। और आप मुतमिन है इसके जो परफॉर्म दे रहा है? तो फिर देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है माशाल्लाह। इसकी मार्केट वैल्यू भी ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो है वो न्यूट्रिशन भी ठीक है। किसान की सीधी सीधी जो होती है ना मोटिवेशन, वो होती है पैसे। जी जी। तो आप अच्छा पैसा कमा रहा है तो किसान लगाता है, नहीं पैसा कमाता छोड़ देता है। इसका मतलब है कि आप इससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तारक साहब, बिल्कुल हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो आगे कितना बढ़ाने का इरादा है? और आगे इंशाल्लाह अगले साल जो है वो 2 एकड़ मजीद और इसको जो है वो बढ़ाएंगे। इसलिए और लगाते जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह वो लगाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें फिर किस तरह आपने मोटिवेट किया आपको, ये कहाँ से आपको मैसेज मिला कि आपने पपाया ग्रो करना है यहाँ? ये साजिद संजू साहब और अपना हनान जो है वो उन्होंने हमें मोटिवेट किया है। ठीक है। तो फार्म ऑनर है मियाँ मोहम्मद अली नेकोकारा साहब और मियाँ इमरान साहब। ठीक है। तो उनकी मोटिवेशन से जो है हमें जो है ये काम जो है हमने स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हनान साहब जो है ना उसकी काफ़ी हमें जो है उसकी सपोर्ट किया है, कोऑर्डिनेशन किया है। मैंने फील्ड ग्राउंड पे जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। बाकी मियाँ मोहम्मद अली साहब और मियाँ इमरान साहब की जो है ना उसमें काफ़ी हमारे ऊपर जो है ना वो ये तामन रहा है उनका, और उन्होंने एज ए ऑनर हमें जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। बिल्कुल ठीक। और उनकी सपोर्ट से और उनकी दुआओं से ही हमारा काम ये प्रोजेक्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छा चल रहा है। चलें, देखिए जैसे अहमद नवाज साहब जो यहाँ पे मैनेजर हैं, इन्होंने हमें बताया कि ये साजिद साहब ने इनको गाइड किया, इनके एज ए कंसल्टेंट हैं। तो मेरा ख्याल है पपाया की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है या इसकी जो इसकी काश्त के बारे में, जो चूँकि वो एक कंसल्टेंट है, तो उनसे बात करते हैं। तो आइए उनसे भी आपकी बात कराते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब कैसे हैं आप? क्या हाल है जी, खैरियत से? थैंक यू वेरी मच साहिर साहब। आपने हमेशा से ही किसान का पाकिस्तान की एक रौनक है बहुत और जब भी हमने कभी बुलाया तो आप आए। आज आपने पपीते का गार्डन बुलाया तो बड़ा अच्छा कि हम किसान के लिए इतने अच्छे फल के ऊपर जो है ना बात करने जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, ये आज तकरीबन सर ये तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना फल माशाल्लाह बना हुआ है। है माशाल्लाह जी, तकरीबन 11 माह की उम्र का हो चुका है और 11 माह की उम्र के अंदर ये पक रहा है, मार्केट जा रहा है, मंडी में फ़रोख्त हो रहा है और आज ये तकरीबन अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये पूरी कर चुका है। पपीता जो है ये जैसे आपने देखा कि पिछले 10-15 सालों में बड़ी हाइप क्रिएट हुई, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए, उन्होंने करोड़ों की बात की, करोड़ों कमाएँ, लाखों कमाएँ, ये करें, तो फिर चीज़ें आई लेकिन उस तरह फार्मर मुतमईन नहीं हो सका, या हमारे वो जो यूट्यूबर पता नहीं किधर भागे, फिर वो क्या हुआ उनके साथ। तो क्या स्टोरी है, ये फल एक हाइप लेने के बाद नीचे क्यों आया और अब दोबारा क्यों बेहतर हो रहा है? पूरे घर में ना अगर डॉक्टर किसी को खांसी लगी हो, डॉक्टर से दवाई ले लें, तो जब किसी दूसरे फ़र्द को भी खांसी लगती है ना तो वो कहता है जी कि डॉक्टर साहब का नुस्खा निकालें, हमने वही दवाई लेनी है। बिल्कुल ठीक। हम डॉक्टर की बजाय मेडिकल स्टोर से दवाई लेने को पसंद करते हैं। तो कभी भी किसी भी तौर पे आपने पपीते के मुतालिक या एग्रीकल्चर के मुतालिक जो राय लेनी है, उस राय के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफाइड एग्रीकल्चरिस्ट का इंतखाब करना है। आप सर्टिफाइड एग्रीकल्चरिस्ट का इंतखाब करेंगे तो वो आपको कम से कम ट्रू पिक्चर देगा, असली तस्वीर बताएगा, वो रोज़ी पिक्चर नहीं देगा। बिल्कुल ठीक। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि बेशुमार फसलें ऐसी थी जिनके ऊपर लोगों ने करोड़ों रुपए एकड़ कमाने का वादा किया और उसके बाद वो शॉर्ट लिव्ड लोग होते हैं जो 1 साल ज़िंदा रहते हैं, 2 साल के बाद भाग जाते हैं, उसके बाद वो किसान और बाकी लोग जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, नुकसान में आते हैं। तो हमारा चूँकि ओढ़ना बिछोना शोबा ज़राअत के साथ है, तो हम कभी भी किसी को रोज़ी पिक्चर नहीं देते, हम उनको एक जस्टिफाइड चीज़ बताते हैं। आजकल पपीते का जो खेत है, पपीते की जो फसल है, ये इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है कि अभी लगा कम है। बिल्कुल ठीक। ये अभी पाकिस्तान में बमुश्किल जो है कोई 10 से 12 हज़ार एकड़ के ऊपर काश्त किया गया। बिल्कुल। उसमें से भी कुछ लोगों को नाकामी हुई, कुछ लोग इसके बीमारियों को नहीं संभाल सके, वायरस को नहीं संभाल सके, कुछ ने गलत ज़मीनों का इंतखाब कर लिया, कुछ ने पानी कड़वा लगा लिया, कुछ खाद पानी नहीं दे सके और एंड रिज़ल्ट ये निकला कि उनमें से 60 to 70% लोग जो थे फेलियर का, नाकामी का शिकार हो गए। तो हम जहाँ पे भी फार्म इस्टेब्लिश करवाते हैं वहाँ पे लोगों को सबसे पहले तो ट्रेंड फार्म मैनेजर्स देते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आपका गाड़ी का ड्राइवर ही ठीक नहीं है तो आपने गाड़ी को कैसे, आप जितना मर्जी अच्छा पेट्रोल डाल लें, जितनी मर्जी अच्छी उसके अंदर मोबिलाइल चेंज कर लें, टायरों में हवाएं भर लें, अगर आपका ड्राइवर ठीक नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि गाड़ी ने रिवर्स से आगे जाना है या पीछे जाना है, तो बराए करम अपनी गाड़ी का ड्राइवर अच्छा ले लें। सबसे पहले ये बताइए कि ये नाकाम जो है ना क्यों होता है पपाया? पपाया की नाकामी की जी 3 बड़ी वजूहत हैं जो मेरे नंबर 1 तो ये है जी कि उसको पढ़े बगैर लगाना। आपने नॉलेज लिया नहीं है, आपने कहा जी मैंने उसके ऊपर इल्म काम करना है, आपने पढ़ा ही नहीं है कि उसकी ज़मीन कैसी चाहिए, ये टेम्परेट जोन का है या ट्रॉपिकल जोन का है। असल में ट्रॉपिकल है। बिल्कुल ठीक। आपको उसको गर्माइश चाहिए, आपको उसको नमी चाहिए। आप इस चीज़ों को किए बगैर जब उसमें लाते हैं तो पहली नाकामी की वजह वो बन जाती है। बिल्कुल ठीक। नाकामी की दूसरी वजह ये होती है जी कि आप जान नहीं पाते हैं कि इसको बेचना कहाँ पे है, इसके रेट कहाँ पे अच्छे लेने हैं। अब देखिए हमने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साथ साथ, इस पौधे को देखें और इसको देखें, हमने इसको नीचे से ही 2 ब्रांचेस के अंदर शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक। ज़्यादातर पौधे आपको सिंगल ब्रांच में नज़र आ रहे हैं, ये डबल ब्रांच में और इसने भी पूरे का पूरा फल उठाया होगा। हम इसको क्या करते हैं, नीचे से कट लगा के 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये नॉलेज की बात है, ये इल्म का तरीका है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं 2% पौधों पे, 3 पे और उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2, आपने उसको बेचने की तरबियत लिए बगैर पर। और सबसे बुरी बात यह कि आपने वैल्यू ऐड नहीं की, आपने सीखा ही नहीं कि वैल्यू एडिशन कैसे की जाती है। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि आप इस पपीते को जो आपके हाथ में मौजूद है, इस पपीते को 100 रुपए का बेचना चाहते हैं या इसको 1000 रुपए का बेचना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इस पपीते से क्या कुछ नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक। इस पपीते से जो सबसे खूबसूरत चीज़ बनती है ये मैं आपको दिखाएं। इस पपीते को यहाँ से मैं चाकू से कट लगाता हूँ और ये आपको दूध निकलता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया की महंगी तरीन और कामयाब तरीन दवाइयाँ इससे बनती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात जो हैं वो पपेन से बनती हैं, पेप्टिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। 2 बड़े फ़ायदे हैं, हर तरह की खुराक को हजम कर देते हैं। नंबर 2, जिस्म में कहीं भी सोजिश है, दर्द है, तकलीफ़ें हैं, इससे बनाई हुई अद्वियात जो हैं इस्तेमाल होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, पपीता खाने वाले बंदे का हाजमा ख़राब नहीं हो सकता। अब हमने करना क्या है,
पूरा साल पपीता मिलता नहीं है, इसको ड्राई कैसे करना है, इसको बोतल में बंद कैसे करना है, इसका जैम कैसे बनाना है, इससे स्क्वाश कैसे बनानी है। अगर मेरे किसान को ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी तो यकीन करें कि उसका मुनाफा कोई और खा जाएगा, किसान कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। देखिए जैसे साजिद साहब ने अभी बताया हमें कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारा जो किसान है इसको पढ़ के काम करे, इसके ऊपर इसको समझे कि जैसे सब्ज़ी की तरह इसको ट्रीट करना है, फल की तरह ट्रीट करना है इसको, और इसके साथ इसकी वो मार्केट जो है उसको भी देखे कि हमने किस तरह इसको वैल्यू ऐड करना है सारा। तो साहिब साहब ये बहुत ज़बरदस्त बात की है, मेरे ख्याल में हमारे किसान इस पर बहुत समझ भी जाएंगे। अब आते हैं इसकी कामयाब काश्त के ऊपर। सबसे पहले कामयाब में ये देखिएगा जी कि एक पौधे के साथ फल लगा कितना है। आम तौर पे एक पौधा में अगर इसको गिनना शुरू करूँ तो ये तकरीबन 250 के लगभग फल है, यहाँ से लेके आखिर तक 250 फल। ये 1 किलो से लेके तो 3 किलो तक वजन ले लेता है। बिल्कुल ठीक। ये 3 किलो से ज़ायद भी हो जाता है, लेकिन हम इसको तोड़ लेते हैं जल्दी कि हम इसको 1 किलो के राउंड अबाउट में बेचना आसान है। तो ज़रा 250 का वजन तो करें। बिल्कुल ठीक। अगर एवरेज 1 किलो भी लगाएंगे तो ये 250 किलो बिल्कुल एक वक्त में इसके साथ तैयार हो रहा है। इसके मन निकालें, एक पौधा जो है नॉर्मली हम समझते हैं 12,000 से 15,000 रुपए का बेचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। नॉमिनल सी प्राइस के ऊपर। इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप कोई नहीं है। अगर आपके पास एकड़ में 1000 पौधे आपने लगाए थे और 1000 पौधों के बाद आपके पास जो बचे वो 700-800 पौधे आपने बचा भी लिए, बीमारियां आई, इसके ऊपर वायरसेस आए, हवा ने नुकसान दिया, लेकिन अगर आपके पास 800 पौधा इस सेहत का बच गया तो आप 800 पौधा ज़रा 10,000 रुपये भी लगाएं तो वो इतनी बड़ी रकम बनती है जो कि ज़िम्मेदार से संभाली नहीं जा सकती। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हम जो ऑन पेपर देते हैं, हम कहते हैं कि ऑन एन एवरेज, मैं अपने फार्म का और इस फार्म का बता देता हूँ कि नॉर्मली हम समझते हैं कि 1 एकड़ से 25 लाख रुपया तक बड़ी आसानी से सेल की जा सकती है। ये तो बहुत अच्छी इकनॉमिक्स है और मेरा ख्याल फार्मर की सबसे बड़ी बात होती है उसने इसकी इनकम के ऊपर अपने माइंड बनाना होता है कि मैंने कौन सी फसल लगानी है। बिल्कुल ऐसा। तो 2.5 मिलियन पर एकड़ पर ईयर अगर इसकी इकनॉमिक्स है तो मेरा ख्याल फार्मर तो इस पर डेफिनेटली मोटिवेट भी हो रहा है, और जब उसको इसकी मार्केटिंग का भी पता चलेगा इसके में कितनी हाई वैल्यूज़ इसके से चीज़ें निकलती हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिन्होंने 60 लाख भी कमाया एकड़ से। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पे वो लोग भी हैं जो 600 रुपये भी नहीं कमा सके हैं। आज का एक बहुत बड़ा मसला जो कि पंजाब में काश्तकारों के साथ दरपेश आ रहा है, वो सर्दी के अंदर इसके पत्ते जल जाते हैं फ्रॉस्टिंग के साथ। बिल्कुल ठीक। फैसलाबाद से आगे ऊपर की तरफ शिमाली सिमत में अगर आप चलते हैं, सरगोदा या झेलम या ऊपर चलते हैं, वहाँ पे नाकामी की दास्तानें ज़्यादा हैं। तो कोरे से बचाने के लिए एंटी फ्रॉस्ट स्प्रे करवाना और इसको प्लास्टिक शीट के साथ कवर करना, ये एहतियाती तदाबीर बहुत किया जाता है। इसमें PQQ एक कंपाउंड है जो कि बेहतरीन है अल्जीमर डिजीज़ के लिए। किस तरह की ज़मीन और किस तरह का इन्वायरमेंट जो है ना, और किस मौसम में इसको लगाना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा गाइड करें फार्मर को। सबसे पहली बात तो है जी कि इसे उस तरह की ज़मीन में लगाएं जहाँ पे पानी का निकास हो जाए, पानी खड़ा ना रहे। बारिश हो तो 2 घंटे में 4 घंटे में पानी आपका ज़मीन जो है पी जाए, कमाल है, ज़बरदस्त है। ठीक। यानी कि हम उसे कहते हैं रेतली मैरा ज़मीन। बिल्कुल ठीक। नंबर 2, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 5% होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। 5 से ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 7-8%, 10% हो जाए, लेकिन मिनिमम जो है वो 5% होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। नंबर 3, उस इलाके का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो तो वो उतना कामयाब है, लेकिन वहाँ पे वाइट फ्लाई, एफिड और जैसर जो कि रस चूसने वाले कीड़े हैं, इससे बचाने के लिए आपको स्पेशल स्प्रे करना पड़ेगा। पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में, गर्म इलाकों में कपास काश्त की जाती है, तो चूँकि कपास के साथ इसको लगाया जाता है तो वहाँ पे इन कीड़ों से बचाने के लिए अल्टरनेट होस्ट प्लांट लगाए जाते हैं। ठीक। वो क्या होता है जी, मेरे अपने फार्म पे लगे हुए हैं, चूँकि इस इलाके में जहाँ पे हम खड़े हैं ना, यहाँ पे ये मसला नहीं था, हमने नहीं लगाए। आप वहाँ पे भिंडी का पौधा, वहाँ पे बैंगन का पौधा इसके इर्द गिर्द लगा सकते हैं, ताकि हम ट्रैप क्रॉप के तौर पे तमाम रस चूसने वाले कीड़ों को वहाँ पे अट्रैक्ट करें। एग्जाम्पल फार्मर्स के लिए देता चलूँगा कि अगर वहाँ पे टिंडे, कद्दू, करेले पके और साथ पुलाव की डिश पड़ी हो तो क्या होगा, हर बंदा पुलाव की तरफ या बकरे के गोश्त की तरफ जाता है। तो कीड़े के लिए जो बकरे का गोश्त है ना जी, वो जो है हमारा सब्जी है, तो वो सब्जी के ऊपर चला जाता है और हमारे पपीते को छोड़ देता है। इंटरक्रॉपिंग की आप बात करें, इसके अंदर इंटरक्रॉप कर दिया है तो वो इसके होस्ट जो है ना कीड़ों के बन जाए और सारे कीड़े वहाँ पे चले जाएं और इसको वो बच जाए। सर इसकी कौन सा टाइम है इसको शिफ्ट करने का खेत के अंदर? पिछले 10 साल से जो हम सरकारी तौर पे और गैर सरकारी तौर पे इसके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ में, उसमें जो हमें सबसे अच्छा टाइम मिला है
वो सितंबर के अंदर इसके पनीरी के लिए पौधे काश्त करना और अक्टूबर के एंड से लेकर नवंबर के महीने के अंदर अंदर इसके पौधों को शिफ्ट कर देना। ये आइडियल टाइम है। और शिफ्ट करने के बाद हम इसको सर्दी से बचाने के लिए लो टनल्स के अंदर, छोटे से प्लास्टिक के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। सर्दियों के महीने में फ्रॉस्ट से बचने के लिए, फ्रॉस्ट इंजरी और चिलिंग से बचने के लिए हम उसको लो टनल्स के अंदर जो है वहाँ पे रख लेते हैं। जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है वो ओपन होता है। ये आइडियल पता है क्यों है? इसमें पौधे को एक प्रॉपर एज मिलती है, एक टाइम मिलता है, वो सर्दी से बचता है। और जब जून और जुलाई का महीना आता है वो फल से भर चुका होता है। बिल्कुल ठीक। दूसरा इसमें बड़ा कामयाबी का फैक्टर ये है कि जैसे ही मैंगो पाकिस्तान से ख़त्म हो रहा होता है, मैंगो की फसल नीचे जा रही होती है, मैंगो का फल नीचे, पपाया जो तो है पपाया आना शुरू हो जाता है। तो जैसे वो ख़त्म हुआ तो अगस्त में हमारा जो है पपीता आना शुरू हो बेहतरीन गया रेट ले और बेहतरीन रेट ले लेता है जी। तो ये आइडियल टाइम है। आज इसमें हम खड़े हुए हैं, ये भी तकरीबन 11 महीने का जी, पिछले नवंबर में लगा था और अक्टूबर में ये अपनी 2 महीने हो गए इसको तड़ाइयाँ देते हुए। डॉक्टर साहब, ये बड़ा ज़रूरी है हमारे फार्मर को पता चलना कि वैरायटीज़, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि अगर हमारे फार्मर को बेस्ट टाइम के साथ साथ बेस्ट वैरायटी की समझ है, कौन से इलाके में कौन सी वैरायटी लगानी है जो परफॉर्म करेगी, उससे उसका मुनाफा बढ़ता है। तो वैरायटियों के ऊपर बड़ा तफसील से आप बताइए कि कौन सी वैरायटी पपीते में जो है ना पाकिस्तान में जो है ना अभी अरूज पे है और कौन सी आप नई एक्सपेरिमेंटल वैरायटी लेके आए। तो हम आपको दिखाते भी हैं जी, आए वैरायटीज़ मेरा के ख्याल पास वो चलते हैं। वैरायटी के पास चलते जी बिल्कुल। जी, अभी साहिद साहब जैसे हमें वैरायटियों के बारे में बताने लगे थे कि पाकिस्तान में अगर हमने कामयाब पपाया काश्त करना है तो उसके लिए कौन सी वैरायटीज़ किस इलाके के लिए जो है सूटेबल करते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो बताइए, आप वैरायटियों के बारे में बताने लगे थे। पाकिस्तान में किन किन इलाकों में कौन सी चीज़ें कामयाब हैं, तो इस वक्त तकरीबन 20 मुख्तलिफ हाइब्रिड्स हैं जो कि यहाँ पे ऑफिशियली लगाए जा रहे हैं। उनमें से जो मेरे तजर्बे में आए हैं, जो अच्छे हैं, जो माजी में चलते रहे, सांता नाम का एक हाइब्रिड था जो कि सिंध के इलाकों में बहुत कामयाब है, अभी भी कामयाब है, लेकिन वो ज़रा फीका है, बदबूदार है, ज़रा उसमें हल्की सी वो जो पुराने ज़माने के। फिर पंजाब के इलाकों में रेड लेडी पपाया जो था उसने अरूज देखा, बहुत ऊपर चला गया, बड़ी अच्छी पैदावार ली। हम भी इस वक्त रेड लेडी के पास खड़े हुए हैं और ये भी रेड लेडी है। ये भी रेड लेडी है जी। इन तमाम से अभी जो बेहतर एक आ गया वो रेड किंग था। रेड किंग ने, उसके नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा थे, होमोजेनिटी ज़्यादा थी, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा थी। रेड किंग, येलो किंग, ये भी उससे बेहतर आ गए। यानी कि 4 हाइब्रिड ऐसे हैं जो कि आज किसानों के लिए बड़े कामयाब हैं। सांता, रेड लेडी, येलो किंग और रेड किंग, ये 4 ऐसे हैं जो कि ट्रस्ट वर्दी हैं, जिनके ऊपर आप आंखें बंद करके यकीन करके इनको लगा सकते हैं। और ये जो हैं इतने मज़े के हैं, इतने मीठे हैं कि वो जो पुराना बदबूदार वाला था ना, वो तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना। आप एक खाएं, आपको मैंगो की तरह महसूस होगा। बड़ा अच्छी बात है कि मैंगो की तरह, मैं समझ इसको हम टेस्ट भी करते हैं। बल्कि आप खुद काटें और हाँ। लोगों को बाद हम उनको चखा के उनसे पूछेंगे कि टेस्ट कैसा है जी। पहले आप खुद काटें जी इसको। साहब, ये मैं इसको पपाया को काट रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम साथ में, ये बहुत ज़रूरी है बताना कि अब सबसे एंड पे जो एक आप ऐसी बात कि जिससे हम कामयाब, अगर पपीते की फार्मिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या चीज़ है हमारे किसानों को जी? सबसे ज़रूरी जो चीज़ चाहिए वो है रोल ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, रोल ऑफ कंसल्टेंसी, मशवरा। आप किसी भी कामयाब काश्तकार से मशवरा कर लें, आप किसी ज़री माहिर से कर लें, जो बंदा पहले उस प्रोसेस से गुजरा है उससे मशवरा करके ये फसल लगाएं, खाद डालें, स्प्रे करें। अगर आप रॉ हैंडेड हैं, यानी कि कच्चा काम कर रहे हैं, तो आपकी कामयाबी मशकूक हो जाएगी। कोशिश करें कि कामयाब बंदे के साथ काम करते हुए चलें। और ये बड़ा ही सुरख किस्म का, बड़ा ही मीठा, अमेजिंग जी। और आप ऐसे करेंगे जी, आप बिस्मिल्लाह करके खुद टेस्ट करेंगे इसको और ख़ुद टेस्ट बताएंगे, बल्कि इकट्ठी टेस्ट करते हैं जी। हम इसका दोनों टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा टेस्ट है जी, और रिव्यू देते हैं इसका जी। लवली, शदीद मीठा है जी। अमेजिंग टेस्ट जी, बिल्कुल जस्ट लाइक मैंगो है ये, बिल्कुल मैंगो की तरह का टेस्ट है। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे वो भी इसको चेक करेंगे। देखिए जी, सब लोग हम टेस्ट कर रहे हैं। अभी हमारी पूरी कैमरा टीम, मैनेजर साहब, हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, साहिद साहब सारे खड़े हैं। कीजिए जी, टेस्ट करें ज़रा इसको भी। जबरदस्त, जस्ट लाइक मैंगो। बहुत मीठा है जी। जी अहमद साहब, क्या फील कर रहे हैं? माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत जी दानिश जी, आप सही, मुर्जा शाह साहब,
बहुत अच्छा है जी, बेहतरीन है। जो हम बचपन में खाते थे उससे तो बिल्कुल फ़र्क है। ये तो इसका टेस्ट ही बिल्कुल बदल गया है जी इमरान पाकिस्तान साहब। में। मुझे तो सर इसमें खरबूजे का भी मज़ा आ रहा है, साथ मैंगो का भी, दो टेस्ट इसमें आप महसूस कर सकते हैं। जी सर, डॉक्टर और ये तो जी माशाल्लाह इसकी ब्रिक्स वैल्यू जो है कम से कम भी 17% से ऊपर है और शदीद मीठा है ये वाला। लोग जैसा? आम को फलों का बादशाह कहते हैं। मेरे ख्याल में जितनी इसका मज़ा है और इसकी मेडिसिन, इसको फलों का बादशाह वो जी फ्रूट ऑफ एंजल है जी बस। फ्रूट ऑफ एंजल है जी। जी मैंने तो आज तक जो भी खाया वो कड़वा सा होता था, ये पहली मर्तबा इतना मीठा मैं देख रहा हूँ। और मैंने जी खाया जी बड़ा ताहिर बहुत अच्छा। अच्छा है ना। चलें जी ज़बरदस्त। मेरे खाने से देख थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत हमें ज्वाइन शुक्रिया। किया और इतने अच्छे काज के लिए जी जी आपने thank you। टाइम निकाला। आज हम इतने खूबसूरत गार्डन में जो है बिल्कुल जी बिल्कुल पपाया की न्यूट्रिशन वैल्यू पे बात करने जा रहे हैं। Thank you बिल्कुल very ऐसे ही। much। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब इससे शुरू करते हैं कि जो पपाया है अभी चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इतना नोन नहीं है और एक कॉमन फ्रूट नहीं है, तो इसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है और आप किस तरह देख रही हैं इसके जो है कि हम किन किन लोगों को आप यूज़ कराते हैं? मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह पाक की जितनी भी नेमतें हैं ना, उनको लोग खा तो लेते हैं लेकिन उसकी अफादियत के बारे में आगाही नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। तो पपीते को मैं बजाते खुद, जो मेरी अपनी रिसर्च भी है और मैंने इसके ऊपर वर्किंग की हुई है, तो मुझे ये लगता है कि ये एक मिरेकल फ्रूट है। बिल्कुल इसको हर पहलू से अगर देखा जाए तो ना ये सिर्फ हमारी बाहर की खूबसूरती को इन्हांस करता है, बल्कि ये हमारे अंदर की खूबसूरती, और वाह। अंदर की खूबसूरती क्या होती है कि आपका स्टमक ठीक होना चाहिए, आपकी आंतें ठीक होनी चाहिए, आपका लिवर डिटॉक्स हो, आपकी किडनी डिटॉक्स हो, आपका हार्ट अच्छा हो। तो मुझे ये लगता है कि ये जो फ्रूट है, जब मैं इसकी साइंटिफिक इसकी जाती हूँ केमिकल्स के ऊपर, इसके कंपाउंड्स के ऊपर, तो उसमें अल्लाह ने इतनी अफादियत रखी है फाइटोकेमिकल्स में कि वो क्लिनजिंग करती है बॉडी की, ठीक है। डिटॉक्स करती है, और ये एक हेल्थ फ्रेंडली फ्रूट है। तो लिहाजा ये ना बोथ मेंटली एंड फिज़िकली दोनों चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो है ना, मैं समझती हूँ कि पपाया का बहुत बड़ा रोल है। जो बीमारियों को ये कवर करता है, वो बीमारियाँ कहाँ, अपने हज़ारों लाखों की मेडिसिन, अब हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट के पेशेंट जो है वो बेशुमार टेस्ट करवाते हैं, बेशुमार वो मेडिसिन खाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर बंदा सेहतमंद हालत में ही इसको अपनी खुराक में शामिल कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि वो पैसे आपके डॉक्टरों की तरफ या कहीं और जाएंगे। माइनस करना डॉक्टर को हाँ जी, जिंदगी से, जी, जी, तो जी। पपाया जो है ना अपनी जिंदगी हिस्सा बिल्कुल बना लेना। बिल्कुल ऐसी है तो जी, डॉक्टर साहब इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, इसमें कौन कौन से विटामिन्स हैं, कौन से मिनरल्स हैं जो इंसानी बॉडी के लिए जो है ना आप समझते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं? ये बड़ी खूबसूरत कंपोजिशन है। इसमें देखिए मैक्रोन्यूट्रेंट भी हैं और माइक्रोन्यूट्रेंट भी है। मैक्रोन्यूट्रेंट हम कहते हैं जो बड़े ग़िज़ाई अज्जा है। अगर आप इसकी मैं एग्जांपल दूँ तो 100 ग्राम अगर आप पपाया लेते हैं तो उसमें आपको 35 से 36-7 तक कैलोरीज मिलेंगी। यानी ये कैलोरीज में भी कम है। कैलोरीज कम का मतलब होता है कि मोटापा भी कंट्रोल होगा, आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी। अगली बात अगर हम लेते हैं तो उसमें फ़ैट जो है ना वो बराए नाम है, 0.5% इसमें फ़ैट है। बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स एब्सोल्युटली गुड फॉर द हार्ट पेशेंट एंड फॉर अदर पेशेंट। तो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए फिर इसका मतलब बहुत फैट नहीं ज़बरदस्त है तो चीज़ फिर है, उनके बहुत लिए बड़ा- ज़बरदस्त। इसी तरह से प्रोटीन इसमें 0.6% है, और जो सबसे ज़्यादा चीज़ें वो इसमें कार्बोहाइड्रेट हैं जो 7.2% है, लेकिन फाइबर इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस फ्रूट। वो जो है 2.6-2.7 की रेंज में है, जो कि मैं समझती हूँ कि इसके खाने से क्या होता है कि स्टमक में फुलनेस आ जाती है। अगर आप थोड़ा सा ये खा लेते हैं तो उसके बाद कमिंग टाइम में जो आपने 2-3 रोटियां खानी है ना, फिर वो नहीं खाई जाती, फिर आप एक रोटी पे ही आपका इक्तफा होता है। ठीक है। तो बाकी ये डाइजेस्ट करने में भी जी, इसमें चीज़ों बेहद को- एंजाइम्स हैं, इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन ई है। अब हर विटामिन के अलग-अलग रोल हैं। अगर आप विटामिन ए जो इसके अंदर पाया जाता है, उसकी अगर आप अफादियत देखें तो वो आँखों की बिनाई के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपने देखा कि अब छोटी एज के बच्चे जो हैं उनको भी ऐनकें लगी होती हैं, तो अगर माएँ उनकी खुराक में जो है ये पपाया रखती हैं तो उससे डेली हाफ कप भी अगर कोई बच्चा खा लेता है ना, तो उसकी आई साइट अच्छी हो जाती है। मैंने तो बहुत सारे लोगों की ऐनकें उतरते हुए भी देखा है। उससे अगली बात ये है, विटामिन ए थ्रू पपाया स्किन को बड़ी ग्लो करता है। मैं इस पे वर्किंग कर रही हूँ, मैं इसका ना उपटन बना रही हूँ, मैं इसका मास्क बना रही हूँ, बल्कि मैंने अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा ये प्रोजेक्ट है कि मैं इसका सोप भी बनाऊँगी। अगर आप पपाया ले लें, उसका थोड़ा सा पल्प ले लें, उसमें थोड़ा सा हनी डाल लें, थोड़ा सा उसमें कोकोनट ऑयल डाल लें, और विटामिन सी का एक कैप्सूल उसके अंदर डाल के उसको ब्लेंड कर लें, उसकी पेस्ट बन जाएगी। उसको फेस पे लगाएं, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता रब करके उतारना है।
आपको किसी भी मेरा ख्याल है ब्यूटिशियन के पास के जाने की जरूरत नहीं देखिए रहेगी। आजकल जो बड़ा हमारे यहाँ बड़ा ये प्रॉपर हुआ ये है कि केमिकल जो मेकअप से यूज़ कर करके हमारी खवत जिल्द के कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। अगर नेचुरल थेरेपी में स्क्रब्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे ना सिर्फ मेरा वो कैंसर से बच सकती हैं, बिल्कुल इस तरह हमारे इसकी इस्तेमाल भी बढ़ सकते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर की देखिए इसमें ना एक और केमिकल लेटेक्स पाया जाता है। लेटेक्स जो होता है ना वो कब्ज़ को दूर करता है। तो ऐसे लोग जो दवाइयों पे लगे हुए हैं कि वो धड़ाधड़ मेडिसिन खा रहे हैं कब्ज़ को दूर करने के लिए, मैं समझती हूँ कि अगर 1 कप के बराबर वो रोज़ाना ये खा लें तो उनकी कब्ज़ ख़त्म हो सकती है। तो इसी तरह से एक और एहतियात मैं बताऊंगी, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनके लिए जो पपाया है ना वो थोड़ा उन्हें ओमिट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं कि वो यूट्रस को ना जो है वो थोड़ा डायलेट कर देते हैं, जिससे वक्त से पहले जो है वो प्रेगनेंसी डिज़ोल्व हो सकती है, कुछ मिस अबॉर्शन हो सकते हैं। सो एहतियात किन लोगों को करनी है, सिर्फ प्रेग्नेंट ख़वातीन को करनी है या अगर किसी को एलर्जी है। अगर मैं बात करूँ विटामिन ई की जो कि पपाया में पाया जाता है तो ये बहुत मुफीद है इनफर्टिलिटी के लिए। ऐसे लोग जो कंसीव नहीं कर पाते उन्हें ये ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा तारक भाई इसमें PQQ एक कंपाउंड है जो कि बेहतरीन है अल्ज़ीमर डिज़ीज़ के लिए। आपको पता है अल्ज़ीमर में याददाश्त ख़त्म हो जाती है या फिर इंसान बात नहीं कर पाता, प्रॉपर लफ्ज़ नहीं जो है ना वो बोल सकता, उसमें ये बेहतरीन है, मेमोरी को इन्हांस करता है। इसके अलावा कारपेन एक इसमें कंपाउंड होता है जो कि बेहतरीन है आपकी बॉडी की एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, वो बॉडी से एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड को निकालता है, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करता है और हर वो चीज़ जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली है उसको निकालता है। फिर इसमें एक पापेन के नाम से जो है ना एक केमिकल होता है, उसकी अपनी एक अफादियत है। उसकी क्या अफादियत है कि वो स्किन को ग्लो देता है, इसके बाद वो आपके इंटरनल ऑर्गन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको, वो जॉइंट पेन हो गई या इंटरनली किसी जगह पे भी इन्फ्लेमेशन होगी उसको जो है ना वो सेटल करता है। लिहाजा ये इसके कंपाउंड केमिकल्स इतने बेहतरीन है कि मैं समझती हूँ कि इसके खाने से जो है ना आपका बज़ाहरा खूबसूरती में भी इजाफा होगा और इंटरनल प्रॉब्लम भी ठीक होंगे। ज़राअत जो आज जितनी मुनाफा बख्श है इतनी शायद पहले कभी थी नहीं। किस तरह आप उनको इस्तेमाल कराती हैं, क्या तरीका क्या है खाने का, इसको जो है ना किस तरह खाया जाए इसको? देखिए सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होती है कि जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं ना, अगर तो वो रॉ फॉर्म में खाएंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे, इसलिए कि ये बड़े सेंसिटिव वाइटामिन्स होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं। अगर हम इसको पकाना शुरू कर देंगे और इसको बहुत बनती हैं इसकी डिशेस भी, लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस मैं देती हूँ कि आप इसको ऐसे ही काटें, एज अ सैलड आप इसको यूज़ करें। दूसरी इसकी ऑप्शन ये होती है कि आप इसकी प्योरी सी बना के वो मुख्तलिफ चीज़ों में बच्चों को डाल के आप दे सकते हैं खाने के लिए। इसकी काफ़ी सारी और जैसे जैम जेली होगी वो मैं घर में खुद बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं स्ट्रॉबेरी की बनाती हूँ जैम जेलीज, मैं बाज़ार से नहीं तो खरीदती। मेरा ख्याल है अगर हमारी घरों में जो ख़वातीन सुन रही हैं आपको, तो पपाया की ये जैम जेली बनाना चाहें तो बड़े आराम से गूगल से या यूट्यूब से बहुत सी वीडियोस मिल जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारे जो अगर हमने डॉक्टर को अपनी ज़िंदगी से जो है माइनस करना है तो पपीता जो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो मेरा ख्याल है हम डॉक्टरों से बच सकते हैं। ये सब थैंक यू वेरी मच आपके ज्वाइन करना। थैंक यू सर। तो ये बताइए कि ये जो पपाया की नर्सरी है ये आप गवर्नमेंट सेक्टर में तैयार कर रहे हैं, प्राइवेट लोगों को तैयार कराते हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड नर्सरी किस तरह बनाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। जी इसके 2 तरीके हैं। जो भी काश्तकार हज़रात पपीते की काश्त करना चाह रहे हैं वो इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो वो पनीरी खुद तैयार कर सकते हैं, दूसरा वो तैयारशुदा पनीरी भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 बातों का हमने बहुत ख्याल रखना है। ये कि अगर तैयारशुदा पनीरी लेनी है तो वो हमने रजिस्टर्ड नर्सरीज लेनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नर्सरीज़ को रजिस्टर्ड कर रहा है ताकि सही नस्ल पौधे फार्मर्स तक पहुंच सके। बिल्कुल ठीक। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है फार्मर खुद सर्टिफाइड सीड लें, यानी कि आम जो सीड है जिसका कोई रिसोर्स नहीं पता वो यूज़ नहीं करना है इसके अंदर। तो सर्टिफाइड सीड लेके वो अपने पास खुद ग्रीन शेड के अंदर भी इसको उगा सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किस तरह से कर रही है, तो इसमें अयूब रिसर्च जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। इस वक्त नर्सरी के अंदर पौधे तैयार किए जा रहे हैं और वो फार्मर्स को फिर दिए जाएंगे। फार्मर खुद नर्सरी लगाना चाहें तो किस तरह वो इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं इसकी? एक तो सीड इंपोर्ट हो रहा है, अगर इंपोर्ट सीड है तो हाइब्रिड सीड होगा जिसमें आप रेड लेडी है, सांता है
येलो किंग है, रेड किंग है, वो इम्पोर्टेड है, उसके ऊपर साइन स्टैम्प होती है, सारी चीज़ होती है, वो चेक कर लें। बिल्कुल ठीक है। पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं उसमें ब्लैक कलर के, जी। जिसकी हाइट मिनिमम 8 इंच होनी चाहिए, पहले 6 इंच तक भर लेनी है और ऊपर वाले 2 इंच के अंदर पीट मॉस भर लेनी है, ठीक है जी। जो सीड है उसको 48 आवर्स के लिए हमने पानी में भिगो देना है, उसके बाद हमने उसको सीड ट्रीटमेंट करनी है किसी भी अच्छे इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड के साथ। वो जब कर लिया तो उसके बाद उसको हमने पीट मॉस के अंदर 1 इंच की डेप्थ तक लगा देना है, फिर हमने उसको पार्शियल शेड के अंदर रखना है, वो ग्रीन शेड भी हो सकता है, कोई भी सायादार जगह भी हो सकती है। वहाँ पर करना ये है कि हमने उसको सुबह भी और शाम में भी ऊपर से पानी, शावर से पानी देना है। ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद उसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। जब उसकी जर्मिनेशन हो जाए तो फिर हमने उसको ऊपर से पानी नहीं देना, फिर उसको नीचे से पानी लगाना है। बिल्कुल ठीक है। ये 1 मंथ से लेकर 40 डेज तक ये नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी। ये नर्सरी हम किस वक्त शिफ्ट कर सकते हैं, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इसके अंदर जो क्रिटिकल पॉइंट ये कि कम से कम उस सीडलिंग का जो साइज़ है वो 10 इंच से 12 इंच तक होना चाहिए और उसका स्टेम येलो कलर का होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि बड़ा एक ट्रेंड सेट हो रहा है, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रेशो आ रही है, फार्मर तेज़ी से मोटिवेट हो रहा है। कौन कौन सी रिकमेंडेड नर्सरीज हैं फैसलाबाद में या बाकी जगहों पे? फैसलाबाद के अंदर कोई काश्तकार इसकी नर्सरी तैयारशुदा नर्सरी से लेना चाहते हैं तो उसमें असगर मैंगो ऑर्चर्ड एंड एग्री फार्म्स के ऊपर इस वक्त पपाया की नर्सरी तैयार है, वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स वर्ल्ड से भी ले सकते हैं, तो ये और अयूब रिसर्च से भी, वहाँ पर तो खुद अदारा तैयार कर रहा है, वहाँ से भी फार्मर्स ले सकते हैं। तो अयूब रिसर्च में अगर हम जाते हैं, जैसा गवर्नमेंट में हमेशा अगर कोई उनको सब्सिडाइज रेट मिलता है, इस टाइम में क्या कितने में फ़ी पौधा मिल रहा है? चूँकि इस पे एस्टिमेट का भी हमने देखना है, फार्मर को बताना है 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं और कितने का एक पौधा आता है। जी, 1 एकड़ में जो रिकमेंडेड अगर हम देखते हैं, कुछ लोग प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 8 फुट होना चाहिए, रो टू रो 10 फुट होना चाहिए, तो इसमें 800 पौधे 1 एकड़ में लग जाते हैं। ठीक। अब उसके लिए जो गवर्नमेंट की नर्सरी है वहाँ से आपको 90 रुपीज़ या 100 रुपीज़ तक का पौधा मिल जाएगा, लेकिन आप प्राइवेट नर्सरी में जाते हैं वहाँ पर 150 का पौधा, 180 रुपये का पौधा मिल जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये उसमें एक डिफरेंस है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का जो तैयारशुदा पनीरी है वहाँ से आपको सर्टिफाइड सीडलिंग मिल रही है। प्राइवेट वाली नर्सरी अगर तो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, फिर तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, आप अपने ओन पे लेते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि जब फील्ड में आप पपीता शिफ्ट करेंगे तो वो कोई और वैरायटी निकलेगी या उस पर फल नहीं आएगा और कबातें आ सकती हैं। बिल्कुल ठीक। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है कितना फार्मर को फैसिलिटेट कर रही है, इसमें अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसमें तो वो भी तो आप बता दें। जी, इसके अंदर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है पंजाब के अंदर, और हॉर्टिकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट है यूब रिसर्च का, ये दोनों ही फार्मर्स को पपीते के हवाले से, पपाया कल्टीवेशन फुल गाइड कर रहे हैं। अगर कोई फार्मर लगाना चाहता है उसको ट्रेन भी कर देंगे, उसको लेआउट भी कर देंगे। पपाया पाकिस्तान में चूँकि नया इंट्रोड्यूस हो रहा है और बहुत से लोग इसको लगा रहे हैं और इसकी जो वैल्यूडेशन के तौर पे भी बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत पड़ रही है कि पपाया लगना चाहिए, और गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इसको लेके। हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जिस तरह जुवेद इकबाल साहब जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं गवर्नमेंट के इदारों में सर्व कर रहे हैं, उन्हें कहा ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फार्मर को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं, उनकी रिकमेंडेड नर्सरीज भी हैं। नर्सरी अगर खुद लगाना चाहे खुद लगा लें, अदरवाइज ये 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक है, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी जो सर्टिफाइड गवर्नमेंट की नर्सरी है वहाँ से आपको मिल सकता है। आज जैसे पपाया पे बात कर रहे हैं, यकीनन आज से 5-7 साल पहले बहुत बूम आया, पपाया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लगाया गया, लेकिन फिर उसी तेज़ी से ये गिर भी गया क्योंकि हम इसके फ्रूट को संभाल ही नहीं सके। तो मेरा ख्याल है जो आज हम बात करने जा रहे हैं इसकी वैल्यूडेशन के ऊपर, तो पपाया की वैल्यूडेशन हमारे फार्मर को पता चलना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे जो है वो इसके ऊपर काम करें, अपने फार्म को ब्रांड करें, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करें, अपनी प्रोडक्ट को बना के डायरेक्ट फ्राम द फार्म डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचने पे जाएं। तो तब मेरा ख्याल है कि जी हमारी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर की वो बच पाएगी सर। ये असल जो सस्टेनेबल सोल्यूशन है जी, हम कहते हैं कि ज़राअत जो आज जितनी मुनाफा बख्श है इतनी शायद पहले कभी थी नहीं। तो ये फील्ड देख के मेरा दिल खुश हो गया कि 1 एकड़ में से 10 टन हम पपाया ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हम अगर इसको ड्राई कर लें तो हमें 1500 केजी ड्राई मिलेगा, जो कि पर केजी 5000 रुपये का कम से कम मार्केट हो रहा है। तो आपका 1 एकड़ 75 लाख रुपए में जा सकता है। बिल्कुल सही। आपकी पेरिशेबिलिटी की टेंशन ही कोई नहीं, आप मंडी से दूर हैं, जितना मर्जी दूर हो आपको कोई टेंशन ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक। ये तो हो गया कि आपने ड्राई कर लिया, इससे पाउडर बना लिया। इसी को ऐसी कंडीशन में हम ड्राई कर लें तो ये खाने के काबिल है ऑफ द सीजन। बिल्कुल सही। आप इसको पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। वैल्यू एडिशन के हवाले से आप इससे जूस बनाएं, इससे जैम बनाएं, इसका पाउडर बनाएं, इसको आप डेजर्ट में डालें,
इससे 10 आइटम बनती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर सिंपली जैसे हमने अभी बताया कि आप इसको ड्राई कर लें तो ड्राई करके आपका एकड़ 75 लाख रुपए में जा रहा बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो ज़राअत बहुत ज़्यादा बेनिफिट पे जाने वाली है। आज हम सही तौर पे ज़रूरी मुल्क बनने जा रहे बिल्कुल हैं ठीक। और इससे हम कमाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा साहब, जैसे देखें इसके जो पत्ते हैं, अभी डेंगू वायरस में भी उनका जो इसके वाइट प्लेटलेट्स हैं, रेड प्लेट, उसको भी बढ़ाने में बड़ा इसका काम है। तो इसके पत्तों को ड्राई करके भी बहुत से कावे बन रहे हैं, इसकी बहुत सी चीज़ें बन रही हैं खाने के लिए, क्योंकि ये डेंगू वायरस में, फीवर में बहुत कामयाब इसके डॉक्टर ने इसको किया है। तो हाँ। जो वैल्यूडेशन में आप मशीनों में लेके जाए, क्या इसके पत्तों के कावे बनाने में, ड्राई करने में भी कोई मशीनें बनाई आपने इसके ऊपर? इसके पत्ते को हम ड्राई करके ग्राइंड करके दे सकते हैं। पत्ते से हमने अगर डायरेक्ट उसका एक्सट्रैक्ट निकालना है, उसका जूस निकालना है, वो मशीनें भी हैं। मशीनरी में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खुद कफील है। मेरी कंपनी ने टेक्नोलॉजी सारी डेवलप कर दी है। हम किसी के दस्तनगर नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। फार्मर किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं? कोई भी फार्मर किस तरह आपसे जुड़ सकता है? देखिए, हमने सिंध में इसका ग्रीन पपीते से पपीता पाउडर की एक्टिविटी की है, वहाँ काफ़ी ट्रेंड है। पंजाब में माशाल्लाह इसकी ये मिसाल है, एक बेहतरीन प्रोड्यूस आई है। ये सामने नज़र आ रही है चीज़, अब इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि अगर हम मेहनत करें तो कर सकते हैं। अब आ गया इसकी अगला स्टेप कि हम इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएं। वैल्यू एडिशन के लिए मेरी कंपनी आपको पूरी टेक्नोलॉजी, उसकी ट्रेनिंग और उसकी मार्केट कि ये कहाँ कहाँ बिकेगा, ये हम आपको पूरी मालूमात देंगे और आपको करके दिखाएंगे, आपको हौसला भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। तो हौसला पकड़ें। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि किसान भाई जो हमारे हैं, इसमें क्या एक्सक्यूज़ क्या रह जाता है अब हमारे पास, कि जब ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको मार्केट आपके हाथ में देने के लिए तैयार हैं, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने के तैयार हैं, मशीनें लगा के देने के लिए तैयार हैं, हमने अपनी फसल का एक एक हिस्सा जो है हमने ज़ाया नहीं होने देना। हमने वेस्ट से भी सोना निकालना है। हमने अपने फार्म को ब्रांड करना है, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करना है, और किसान के बच्चों ने अपनी इन्हीं प्रोडक्ट को लेकर पूरी दुनिया में छाना है, और यही हमारा फ्यूचर है। जी, तो अभी हम मौजूद हैं जी मोहम्मद अली नेकूकरा फार्म के ऊपर। मेरे साथ मौजूद हैं हनान साहब, हनान शनाकत साहब जो हैं ये कोऑर्डिनेटर हैं इस फार्म के, और साथ में अब्बास साहब हैं, ये ठेकेदार हैं जो पपाया को यहाँ से लेके जाते हैं, पूरी मार्केट में लेके जाते हैं। और हनान साहब से पूछते हैं कि कब आपने ये यहाँ पे पपाया शुरू किया? ये हमने लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर हमने डिसाइड किया कि हमने 2 एकड़ के ऊपर पपाया लगाना है विद इंटर क्रॉप जो है वो वाटरमेलन के साथ। तो अभी तक इसकी समझने के तकरीबन 1 साल पूरा होने वाला है अक्टूबर के महीने में। तो इस महीने से हमारी जो है वो पिकिंग मुसलसल जो है वो चल रही है। यानी 1 महीना हो गया आपको इस फार्म से पिकिंग करते हुए? तो अभी 1 महीने में कितनी रेवेन्यू आप ले चुके हैं? अच्छा, अभी तक हमने 12 लाख रुपए का जो इसमें पपाया हम सेल कर चुके हैं, यानी हम तकरीबन ब्रेक इवन पे आ गए। बिल्कुल सही। हमारा ये टारगेट है, हमने 1 एकड़ से 80 लाख रुपया जो है वो कमाना है। बिल्कुल। ये 2 साल तक हमारा पौधा चलेगा। अगले दिनों में जैसे ही सर्दी आएगी, इसको हम तारें लगा के इसके ऊपर पॉलीथीन डाल देंगे ताकि वो जो है फ्रॉस्ट के जो प्रोसेस से बच सके। तारक साहब, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अपने तमाम नाज़रीन को भी कि ज़्यादा अर्निंग करने के लिए जो बहुत अच्छी चीज़ होती है वो फ्रूट का साइज़ को मेंटेन करना होता है, जिसको हम कहते हैं ए ग्रेड का अगर ये माल होगा तो ये आपका मार्केट के अंदर जो आड़ती आपसे लेके जाता है ये 120 रुपये में लेगा। लेकिन यही जब माल आपका थोड़ा सा राइप होगा वो ये साइज होगा, इसको हम कहते हैं बी ग्रेड। ठीक है, यानी ये ए ग्रेड है और ये बी ग्रेड। ये बी ग्रेड है। इसकी कीमत मिलेगी 80 रुपये। अब अगर आपने 100 किलो ये तोड़ा और 100 किलो ये जब तुड़ाई करेंगे तो डेफिनेटली पैसों के अंदर फ़र्क आ जाता है। हम कोशिश फार्म के ऊपर ये कर रहे हैं कि हम अपना साइज़ को अच्छा मेंटेन कर सकें और हमारा सिर्फ ए और बी निकले। अभी तक हमारा मैक्सिमम जो है वो हमने ए को मेंटेन किया हुआ है, सिर्फ 20% जो हमारा है वो बी ग्रेड जो है वो मार निकल रहा है। एक बहुत अहम चीज़ मैं तारक साहब जो बताऊंगा, इस फार्म के तवज्जो से जो हमने किया है, हमने कम से कम 25 लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। देखें जी, ये चिन्योड़ जो है, ये जो इलाका है रेसा शेख जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही एक नवाही इलाका है। तो यहाँ पे इस फार्म की वजह से बहुत से और लोगों का रोज़गार जो है ना वो भी बना हुआ है। तो ये अभी जैसे हनान साहब बता रहे हैं, अब्बास साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे जो इनको मार्केट करते हैं, इन्होंने कहा जी हम इसको लोकली यहाँ पे खुद ही रेडियाँ लगाई हुई हैं और ख़ुद जाके इसको सप्लाई भी करते हैं, तो जिससे तो 25-30 लोगों को
आपने जी, जो है ना बिल्कुल ऐसा ही है। डायरेक्टली रोजगार अब जहाँ पर हमारी मिला हो। इस फार्म के तवज्जो से अगर फी बंदा 2000 रुपये भी पर डे कमाता हो तो देखें जी हमने जो कर सकते थे हमने उतना रोज़गार जो है वो दिया है। कहते हैं जी जैसे अभी हमने बात की है कि पाकिस्तान में जो है ये फार्मिंग करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। उसके साथ जब ये मार्केट को जोड़ा जाता है, हमारा किसान के लिए सबसे बड़ा जो मसला होता है वो फार्मर को जो है ना मार्केट के सीखना कि किस तरह बेस्ट प्राइस वो अपनी मार्केट से ले सकते हैं। तो देखिए जिस तरह हमारे जो मुल्क का किसान है उसमें आपने देखा कि जो पपाया है बहुत ही तेज़ी से इन हो रहा है। इसमें हमारी जो न्यूट्रिशन डॉक्टर्स हैं वो भी इसको रिकमेंड कर रही हैं। इसके साथ साथ हमारे जो फार्मर हैं उसको फी एकड़ इनकम के साथ साथ वो इसके साथ वो वैल्यू एडिशन पे भी जा रहे हैं। वैल्यू एडिशन में भी जैसे आपने देखा कि आज के जो प्रोग्राम में हमने प्योरली आपको बताया पमिको इंडस्ट्री किस तरह इसको वैल्यू एड्स कर रही है। और इसके साथ आप देखिए कि जो हमारे फार्मर्स के जो बच्चे हैं उनको हम जो एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करते हैं वो किस तरह नई इंडस्ट्रीज़ बना के अपने फार्म को ब्रांड करके अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करके और इसके साथ साथ वैल्यू एडिशन की प्रोडक्ट को ब्रांड करके ना सिर्फ अपनी फ़ी एकड़ इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ जब हम बैरूनी दुनिया में अपनी चीज़ें बेचेंगे इसके लिए वो मुल्क के लिए बहुत सा ज़रिए मुबादला भी हम कमा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने जो मालूमात आपको दी हैं उम्मीद है कि ना सिर्फ आप दूसरों से शेयर भी करेंगे और इसके साथ आप इस पर अमल भी करेंगे और अपने मुल्क को खुशहाल करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।